फाइट ना करके हमारे अंदर सिस्ट फॉर्म करने लगते हैं, दैट इज यू नो इट एज पीसीओडी। इसमें स्ट्रेस मूल कारण है, लाइफस्टाइल मूल कारण है, आपकी डाइट है, एंड ऑफ कोर्स केमिकल्स 100% है। क्योंकि केमिकल्स जो होते हैं, मेजरली केमिकल्स फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन को मिमिक करते हैं बहुत ही ज्यादा। स्पेशली पेस्टिसाइड्स जितने हैं वो तो मिमिक ही एस्ट्रोजन को करते हैं। ऐसे सिचुएशन में वो पुरुषों को देते हैं इनफर्टिलिटी और महिलाओं को बांझपने की तरफ लेके जाते हैं। तो उसी की वजह से उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए फीमेल्स में एंड्रोजेनिक चीजें होने लगती हैं। पीसीओएस इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ज्यादातर जिन बच्चियों को पीसीओएस होता है, कॉम्प्लिकेशन उनको ज्यादा सीवियर होती हैं, क्योंकि उनको समझ पाने में फेलियर होता है। जब मैं पीसीओएस की बात करूंगा तो दिस इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू हार्मोनल सिस्टम व्हाट एवरीवन थिंक्स। दिस इज मेजरली लिंक्ड टू 99% पीपल डोंट नो, मेजरली लिंक्ड टू लीवर एंड पुअर गट एक्सेस। मतलब कि उनका प्रॉब्लम मेजरली आएगी, डाइजेशन खराब होगा, मेटाबॉलिज्म खराब होगा, मेंटल स्टेट खराब होगा, एड्रेनल ग्लैंड्स जितने भी हैं वो एड्रेनल ग्लैंड्स पे असर आएगा, लीवर को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा, गट को जो है इन्फ्लेमेशन उसको खत्म करना पड़ेगा। जब तक ये पूरा गट एक्सेस को, लीवर एक्सेस को आप क्लियर नहीं करेंगे, पीसीओएस कांट बी हील्ड। जो जवान बच्चियों में स्पेशली पाया जाता है वो पीसीओएस पाया जाता है। अब एक कमाल की बात ये है, अल्ट्रासाउंड और ये सब न्यू टेक्नोलॉजीज न्यू है, अभी आई है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा के में ही पॉसिबल है। मैं ये नहीं कहता कि आयुर्वेदा इस ट्रीटमेंट को गारंटी के साथ करता है, लेकिन पॉसिबिलिटी आयुर्वेदा में है। 99% लोग इसमें रूट नहीं लेते हैं आयुर्वेदा का। आयुर्वेदा का रूट उन्हें क्या लगता है कि पता नहीं होगा, नहीं होगा। एलोपैथ के पास तो इसके लिए जरूर कुछ होगा। एलोपैथ इसमें 3 तरीके की थेरेपीज हमारे साथ करता है, जिसमें ऑफ कोर्स एंटी एंड्रोजन एड्रोजन ड्रग करते हैं, हार्मोन्स हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज की जाती हैं, बाकी सब किया जाता है, लेकिन मूल को हम जस्टिफाई नहीं करते। मैं आपको एक थोड़ी सी ऐसी बात बताऊंगा जो एटलीस्ट सोसाइटी को अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का एक नया नजरिया देगी। होता क्या है बेसिकली कि एलोपैथ हर बीमारी के टुकड़े करता है, आइसोलेशन में देखता है। तो आप वहां पर जाएंगे तो हॉर्मोन्स को कोई और देखेगा, गायनेकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम्स को कोई और देखेगा, लीवर इश्यूज को कोई और देखेगा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट देखेगा आपके गट सिस्टम को। तो एक बीमारी ठीक करने के लिए हमारे यहाँ पे पहली बात तो कोई भी 5-6 डॉक्टर्स को, स्पेशलिस्ट को कोई भी व्यक्ति एड्रेस ही नहीं करता, अप्रोच ही नहीं करता है। अप्रोच करें भी तो उनका जो एरिया है वो बहुत लिमिटेड है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को क्लैरिटी चाहिए कि हमारा पैसा और टाइम कहाँ जाएगा। बीमारी तो टाइम के साथ कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी, राइट। अब बात करते हैं आयुर्वेद की। सबसे बड़ी बात जो सब लोगों को समझनी पड़ेगी कि बिफोर अल्ट्रासाउंड वाज इवन एग्जिस्टिंग, जो इस बीमारी का जिक्र है वो 2900 साल पहले आयुर्वेदा में आ गया था। इट इज लाइक 2900 अगो। 2900 साल पहले जब आदमी के, इंसान के अंदर झांका भी नहीं जा सकता था, उस समय पर इस बीमारी को एज इट इज सुश्रुत संहिता में डिफाइन किया हुआ है। तो उन लोगों के मेंटल गेम के आगे आज का मॉडर्न गेम मैं नहीं मानता कि उतना पावरफुल होगा। और ये मेरा बहुत पर्सनल व्यू है कि अगर बिना किसी चीज के, अगर कोई आदमी एज इट इज आज से 2900 साल पहले बुक में लिख के चला गया कि ये ऐसा दिखता है, इसमें ये होता है, ये व्याधि आती है, ये आपकी जो है मज्जा की व्याधि है, ये आपका मेद का ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये बहुत जरूरी है देखना, मतलब कि इससे ज्यादा क्या होगा। दूसरा, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसमें क्यों काम करता है, द बेसिक कोर रीजन फॉर दैट इज टाइम प्रूवन हर्ब्स है। आयुर्वेदा तुक्के नहीं मार रहा। अगर आज मैं किसी चीज का तुक्का लगाऊंगा तो वो समय के साथ खत्म हो जाएगा, अगर मैं कुछ अच्छा करूंगा तो समय के साथ बढ़ जाएगा। 2900 साल से इसमें जो जड़ी बूटी चल रही है वो चल ही रही है, मतलब वो टाइम प्रूवन है, एविडेंशियल है। वो आप बोल सकते हैं कि उसका टेस्टिमोनीज रहे होंगे
तभी वो ग्रो करके आज 2900 साल बाद भी सेम कॉम्पोजिशन है। इस बीच कोई नहीं आया जिसने कॉम्पोजिशन को चेंज किया फ्रॉम लास्ट 2900 ईयर्स। हर किसी ने इंसिस्ट किया कि जो पहले हो चुका उसी को हम दोबारा इंसिस्ट करेंगे। जस्ट एज द कॉन्फिडेंस आयुर्वेदा हैड, दैट मीन्स कि आयुर्वेदा ने इसको प्रूव किया है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर कोई चीज 2900 साल से चली आ रही है, वो फ्लूक नहीं हो सकता, वो तुक्का नहीं हो सकता। अब आयुर्वेदा क्या करता है इसमें, जब हम कोई कॉम्पोजिशन बनाते हैं, जैसे हमने नारी संजीवनी टैबलेट सिरप भी बनाया है, तो उस कॉम्पोजिशन में हम पूरा रखते हैं कि हार्मोनल बैलेंसिंग भी हो, लिवर डिटॉक्स होना चाहिए, गट का इन्फ्लामेशन जरूर खत्म होना चाहिए, आपका बॉडी में स्ट्रेस जरूर कोऑर्डिनेट करना चाहिए। तो ब्राह्मी शंखपुष्पी जैसी जड़ी बूटियां भी हम इसमें डालेंगे, क्योंकि अगर स्ट्रेस नहीं होगा, माइंड नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म बूस्ट नहीं करेगा, तो यू कैन नॉट काउंटर डिजीज लाइक पीसीओएस, उसका इलाज नहीं कर पाएंगे आप। ऑन द अदर साइड पीसीओडी जब आप देखेंगे तो इट इज मेजरली हैपनिंग बिकॉज योर फैट, आयुर्वेदिक दृष्टि से योर फैट हैज सम काइंड ऑफ अ टॉक्सिन विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड। तो ऐसा व्यक्ति अगर अपना वेट कम नहीं करेगा तो दिस प्रॉब्लम वोंट गेट रिजोल्व। तो हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इन प्रॉब्लम्स को समझना है। और उससे बड़ी बात यह है कि इसमें अप्रोच क्या होनी चाहिए किसी की भी आती है। तो मोस्टली पीपल आर सेइंग कि हमारा डॉक्टर से इलाज चल रहा है। मैं खिलाफ नहीं हूँ, आपको चलाना है चलाइए, बट डेवलप अंडरस्टैंडिंग की क्या दिया जा रहा है। अब लोग सिम्टम्स देखते हैं तो वो क्या समझते हैं, पीसीओएस पीसीओडी क्या है, हेयर थिनिंग होने लग गई, स्किन डार्क पड़ने लग जाएगी, क्योंकि पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस से लो मेटाबॉलिज्म होके आपका एंड्रोजन हार्मोन्स बढ़ेंगे, तब जाके ये प्रॉब्लम्स होगी। तो कुछ लोग अपनी स्किन की तरफ देखते रहते हैं, कुछ एक्नेस को कंट्रोल करते रहते हैं, कुछ महिलाएं हेयर थिनिंग की तरफ देखती रहती हैं, और वो इलाज ढूंढ रही होती हैं, हेयर थिनिंग का कर दो, एक्नेस का कर दो, स्किन का कर दो, इरेगुलर पीरियड्स का कर दो। बट वो भूल जाते हैं कि आपका मूल जो प्रॉब्लम है, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, वो ये नहीं है। वो है आपका गट ब्रेन एक्सेस का खराब होना, आपके गट का इन्फ्लेमेशन होना, लीवर का डिटॉक्स ना होना, आपको स्ट्रेस डेवलप होना। तो जब तक हम एक अच्छा लाइफस्टाइल यहाँ नहीं अपनाएंगे, इस ये बीमारी, आयुर्वेद एक ऐसी चीज है जो ये बोलता है कि ये बहुत इजी टू सॉर्ट आउट प्रॉब्लम्स है। आयुर्वेद ये बोलता है कि कोई बड़े रोग नहीं है, लेकिन वो स्ट्रिक्ट कंडीशंस बताता है, व्हाट टू बी डन, व्हाट नॉट टू बी डन। जैसे उसमें बोला जाता है कि लाइफस्टाइल में सबसे पहला इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए, अर्ली वेकअप। वो बोलते हैं कि अगर सूरज गिने के टाइम पे उठा जाएगा तो मेटाबॉलिक सिस्टम्स बहुत तेजी से अलाइन होने लगते हैं। ये उनकी पहली रिकमेंडेशन है पीसीओएस पीसीओडी के अंदर। दूसरा है उनका कि आपको आज की तारीख में जैसे वीट है जो बहुत ज्यादा ग्लूटेन है वो नहीं खाना है, शुगरी चीज नहीं खानी है, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं। तो ये अगर सब सावधानियां हम बरतते हैं तो डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा रिजल्ट हम लोगों को निकल कर आएगा। अगली चीज जो इसमें है मेजरली, पुअर हाइजीन, पुअर सैनिटरी नैपकिन, वो भी एक बड़ा मैटर है। मतलब अगर मैं चाहूंगा किसी दिन आप प्रॉपरली सैनिटरी नैपकिन का सेशन अगर रखें, एंड इफ पीपल आर कंफर्टेबल, तो उसका पूरा साइंस समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट प्रोडक्ट्स डू वी यूज, व्हाट पर्पस डज इट सर्व, और उसका क्या कितना इस्तेमाल होता है और क्या चीजें वो करता है। हम में से 90% लोगों को जब ब्लड स्पिल होता है तो सैनिटरी नैपकिन की ये क्वालिटी भी नहीं होती कि वो प्रॉपरली डिसइंफेक्ट हो पाए। वो एक बड़ा रीजन बनता है जो फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शंस को कोज करता है, सर्विक्स सिस्टम को करप्ट करता है, आपके हार्मोनल बैलेंसेस को बिगाड़ता है, उसमें मौजूद केमिकल्स। पीछे अगर आज आप लोग गूगल करेंगे तो एक रिपोर्ट आई थी, एनजीओ है टॉक्सिक लिंक, उसने एक रिपोर्ट दिया था कि हाउ सैनिटरी नैपकिन्स आर कोजिंग पीसीओएस एंड पीसीओडी एंड दीज थिंग्स। उसमें 1,4-डायक्सिन था, सर्विक्स कैंसर का प्रमुख कारण उन्होंने बताया था। एंड दैट न्यूज इज स्टिल अवेलेबल ऑन गूगल। लेकिन हम करते ही नहीं है टॉक्सिक लिंक। तब हमने अपना सैनिटरी नैपकिन डेवलप किया था। उसका मतलब उस रिपोर्ट के आने से भी 6 महीने पहले हमने फर्स्ट टाइम टेस्टिंग करके दिया था, जो रिपोर्ट बाद में आई। और कमाल की हैरानी की बात ये थी कि ऑलमोस्ट ऑल द हाइजीन ब्रांड्स ऑफ इंडिया, वो सारे के सारे उस रिपोर्ट में थे कि सब में 1,4-डायक्सिन्स पाए गए थे। तो ये बहुत अलार्मिंग चीज थी जो सोसाइटी ने डिस्कस ही नहीं करी। मींस होम टू होम डिस्कशंस नहीं हुए, फैमिली टू फैमिली डिस्कशंस नहीं हुए,
अदरवाइज ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर बहुत जरूरी हम लोगों की नजर पड़नी चाहिए थी, हम लोगों को इस पे काम करना चाहिए था। सो दिस इज वन काइंड ऑफ ए थिंग जो है। तो ये बहुत सारे चीजों का एक कॉम्बिनेशन बनता है जो कि हम लोगों को काम इस पे करना पड़ता है। राइट सर। तो सर फाइब्रॉइड्स क्या होता है बेसिकली, वो भी देखिए, एक। हाँ, ये आपने एक अच्छा क्वेश्चन करा। 99% लोग आयुर्वेदा में भी, भाटिया जी, सेम ट्रीटमेंट चलाते हैं। अब जबकि जो आपने सवाल पूछा है ये चीज सेम है। आयुर्वेदिक भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब क्या है, कोगुलेशन है। लेकिन एक कमाल की बात है कि जहाँ पे पीसीओएस पीसीओडी में मेल हार्मोन बॉडी में बढ़ता है और पीसीओएस पीसीओडी होती है, वहीं पे फाइब्रॉइड्स में फीमेल हार्मोन की अधिकता हो जाती है। तो ये एकदम 180 डिग्री उल्टी अप्रोच हो जाती है। जहाँ पे वहां पे हमारे को मेटाबॉलिज्म को जो है कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि कफ प्रवृत्ति है। यहाँ पे पित्त प्रवृत्ति की बढ़ोतरी होती है। एक्सेस, बहुत ज्यादा एक्सेस हमारे को इन्फ्लेमेशन मिलता है। तो ये एंड्रोजन सेंसिटिव चीज है। तो 180 डिग्री का एकदम रिवर्सल ट्रीटमेंट को हमारे को इसको अप्रोच करना पड़ता है। इसमें अगर हम फाइबर कॉम्प्लेक्स या प्रोबायोटिक्स जैसी चीजें नहीं दे रहे हैं तो फाइब्राइड्स को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है फाइब्राइड्स मेजरली यूट्रस सिस्टम के अंदर पाया जाता है, और पीसीओएस पीसीओडी जो है मेजरली ओवरीज के अंदर पाई जाती है। कनेक्शन दोनों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से होता है। तो ब्लॉकेजेस टाइप होती हैं तो लोग ज्यादातर इसको सिमिलर समझते हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे मैंने बोला कि एलोपैथ में कुछ इश्यूज हैं, ये एक ऐसा एरिया जहाँ आयुर्वेद में बहुत इश्यूज है। क्योंकि 90% लोगों का डायग्नोज जो प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं है, वो इसको डायग्नोज ही गलत करते हैं और सारे ट्रीटमेंट की डायरेक्शन एक सिंगल कर देते हैं। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब वो उसमें पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं पीसीओएस पीसीओडी में। फाइब्रॉइड्स में आपको बहुत ज्यादा ब्लड निकल सकता है, बहुत ज्यादा पीरियड्स चल सकते हैं। ज्यादातर लोगों को सिम्टम ही आता है कि उनको ओवर ब्लीडिंग होती है फाइब्रॉइड्स के अंदर, तब तो ये पकड़ में आता है। तो ये सारी चीजें हैं, दीज आर द थिंग्स व्हिच मेक्स फाइब्रॉइड अ लिटिल बिट डिफरेंट। राइट सर। तो हम बेसिकली किस तरीके से अप्रोच करें, हमारे सैनिटरी पैड में ऐसा क्या खास है, हमारे नारी संजीवनी में ऐसा क्या खास है, हम तीनों प्रॉब्लम को किस तरीके से अप्रोच करें? देखिए, नारी संजीवनी टैबलेट सिरप की जहां तक मैं बात करता हूँ, नारी संजीवनी टैबलेट सिरप, जैसे मैंने कहा, इन पांचों चीजों को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि जब भी फीमेल की गायनो प्रॉब्लम उभर के आएगी तो उसमें आपको सबसे पहले लीवर को डिटॉक्स करना जरूरी होगा, गट के इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना होगा, स्ट्रेस लेवल को लो करना होगा, आपके हार्मोन बैलेंसेस को कंट्रोल करना होगा। तो ये सारा जो टाइम प्रूवन हर्ब्स है इन चीजों के लिए, मैं दोबारा बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज को जब तक आप समझेंगे नहीं तो जिंदगी में फायदा नहीं होगा। टाइम प्रूवन हर्ब्स, 2 साल 10 साल का अनुसंधान नहीं है, हजारों साल से प्रूवन है। आज हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, हमारे पूर्वजों ने इसी से रास्ता ट्रेवल कर करके हम पहुंचे हैं। एक बात समझिए सर, 2900 साल पहले अगर जिक्र आ गया था तो ये बीमारी तो तब भी रही होगी। लेकिन आज अगर हमारी जनरेशन खड़ी और 2900 साल पहले भी ये बीमारियां थी, इसका मतलब जब तक एलोपैथ ने इस पे कंट्रोल नहीं किया तब तक ये बीमारियां ठीक ही होती रही होंगी। अगर ठीक नहीं हो रही होती तो आज तो जनरेशन खत्म हो गए होते। आज अगर एलोपैथ के हिसाब से लेके चले तो हमारे में से 20-30% लोग तो जनरेशन आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर 5 में से एक महिला को पीसीओएस पीसीओडी है आज की तारीख में। तो 20% लोगों को तो फ्यूचर नहीं दिखेगा। लेकिन ऐसा ह्यूमन हिस्ट्री में तो हुआ नहीं है। दैट मीन्स ये ठीक होता था। ठीक होता था तो टाइम प्रूवन हर्ब्स ने इसको ठीक किया है। तो उसी फॉर्मुलेशन से लेके हमने नारी संजीवनी टैबलेट सिरप बनाया। गलती यहाँ पर दो चीजों की होती है, प्रोडक्ट्स में कमी नहीं होती। हम क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं मंथली बजट के हिसाब से। हम दवाइयों को चीनी, दूध, आटा समझ लेते हैं। तो हम बीमारी को ठीक करने के बजाय, मैंने कई लोगों से, 99% लोगों से क्वेश्चन सुना है। तो मैं उनको बोलता हूँ 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम। तो बोलते हैं सर फिर तो ये बोतल 5-5 10-10 दिन में खत्म हो जाएंगी। तो कितनी चलानी है, 2 साल चलाएं? तो ऐसा करें कि उसमें से एक एक ड्रॉप डालना चालू कर दो।
आराम आराम से पीते रहो, फिर एक बोतल चलेगी 4 से 5 साल, फिर बहुत अच्छा लगेगा, बीमारी जब ठीक होनी होगी हो जाएगी। मतलब बीमारी में भी एक अप्रोच है रूह अफ़ज़ा जैसी, या मे बी जूस जैसी, कि अरे सर अगर ऐसे पियेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। बीमारी जल्दी ही खत्म करनी होती है, और बीमारी को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है हाई पोटेंसी हब्स को करिए, हाई डोसेस में इंट्रोड्यूस करिए। बहुत सी बॉडी थोड़ा थोड़ा पीते रहेंगे तो जिंदगी भर भी असर नहीं होगा। लो डोसेस कई बहुत सी बॉडीज पे काम ही नहीं करती हैं। तो द ओनली थिंग इज, और दूसरी चीज क्या है, कोई बोलेगा सिरप दे देता हूँ, कोई बोलेगा टैबलेट दे देता हूँ, तो वहां पे हमारी इंटेंशन ही पुअर हो जाती है कि या तो सिरप या टैबलेट, हम ये सोच रहे हैं कि कंज्यूमर की जेब में पैसा नहीं है, काश चमत्कार हो जाए। कि अगर किसी कंज्यूमर को फायदा ही पहुंचाना है तो उसमें काश और चमत्कार हम कम लगाएं तो बेटर रहेगा, अगर उसमें प्रोसेस लगाएं तो बहुत बेहतर होगा। तो ऐसी किसी स्थिति में नारी संजीवनी टैबलेट सिरप इज ए सिंगल प्रोडक्ट। कुछ चीजें सिरप में डाली नहीं जा सकती थी, उनकी टैबलेट बना दी गई थी, और कुछ चीजों की टैबलेट नहीं बन सकती थी, वो सिरप बनाया गया था, तो वो कॉमन टैबलेट है। वो एक ही प्रोडक्ट है, वो दोनों प्रोडक्ट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनते हैं। क्योंकि फॉर्म अलग अलग है तो लोग उसको दो प्रोडक्ट मानते हैं, और आधे लोग ये मानते हैं कि ये अलग अलग चीज है, मतलब एक ही का है, क्या तो सिरप ले लो या टैबलेट ले लो, जबकि उसका कॉम्बिनेशन जरूरी है। तो फर्स्ट थिंग इज, इतने में ही मैं ये बात बता सकता हूँ। सेकेंडरी थिंग इज, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस, द बेस्ट थिंग इज टू बी कि उनको हम फाइबर कॉम्प्लेक्स भी दें, पीसीओडी में तो ये भी देंगे तो चलेगा। उनको ओवा बैलेंस देना चाहिए हमारे को, डी स्ट्रेस अगर ले सके, और लीवर डिटॉक्स, तो नथिंग बेटर देन दैट। तो एकदम से ही बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपको देखने में आएंगे। ये पीसीओएस मेजरली, में बोला आपने सर, पीसीओएस में? हाँ, पीसीओएस इज मोर कॉम्प्लेक्स देन पीसीओडी एक्चुअली। फाइबर कॉम्प्लेक्स, लीवर डिटॉक्स एंड डी स्ट्रेस अलोंग डी विद स्ट्रेस। ओवा एंड नारी संजीवनी टैबलेट सिरप। ये क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें बॉडी में मेटाबॉलिज्म भी पुअर हो जाता है, लिवर भी बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट कर लेता है, दोनों जगह पे आयुर्वेद के हिसाब से आग एक्यूमुलेट हो जाती है। उसके बाद आपके हार्मोनल बैलेंस खराब है, मेंटल बैलेंस खराब है, माइंड इन्वॉल्व हो चुका है। तो ऐसे में उसको ठीक करने के लिए दिस नीड्स अ होल पैकेज। वेयर इन पीसीओडी तो हम किक कर सकते हैं, नारी संजीवनी टैबलेट सिर्फ के खाली कॉम्बिनेशन के साथ भी किक इन कर सकते हैं, राइट। पर जब डॉक्टर रिकमेंड नहीं कर पा रहा, क्या डॉक्टर पहले डायग्नोस कर लेता है कि यार इसको पीसीओडी ही है, पीसीओएस अभी हुआ नहीं है? क्या डॉक्टर ये रिकमेंड कर लेता है नॉर्मली? हाँ, हो जाता है सर। व्हेन यू गेट एन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट तो उसमें क्लियर होता है इज इट पीसीओएस और पीसीओडी, राइट सर। राइट। एक क्वेश्चन एंड आ रहा है सर, ब्रेस्ट फाइब्रॉइड एंड ब्रेस्ट फाइब्रॉइड एंड यूट्रीन फाइब्रॉइड क्या सेम होता है? नेचर डिफरेंट हो जाता है सर। मतलब बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज होती हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग जगह पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक सिस्टम होता है, लेकिन ट्रीटमेंट फिर भी बहुत डिफरेंट हो जाएगा। यूट्रस की क्लीनिंग करना आसान है, मतलब थोड़ा भी हम पित्त बढ़ाएंगे तो हो जाएगा, कफ का एक्यूमुलेशन है, लेकिन अदरवाइज कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो फाइब्रॉइड के केस में क्या कुछ ऐड करना है या कुछ निकालना है इसमें से? फाइब्राइड के केस में जी हाँ सर, डी केयर ऐड हो जाएगा, आपका शिलाजीत ऐड होगा, क्योंकि उसमें पित्त बढ़ाए बिना हम चीज नहीं कर पाएंगे। ओके। हम्म। राइट सर। तो एनी अदर क्वेश्चन, किसी का जल्दी जल्दी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। सर थोड़ा बिजी भी हैं तो जल्दी जल्दी एनी क्वेश्चन। घिरा भी एंडो। बैठा हूँ, हाँ जी सर। अभी घिरा भी बैठा हूँ चारों तरफ से, इसलिए हाँ, आराम आराम से बातें भी कर रहा हूँ। आवाजें आ रही हैं सर, अंग्रेज बैठे हैं आपके आसपास आज। अरे बड़े कमाल की ऑब्जर्वेशन है यार आपकी। क्यों? वो एसेंट से पता लग रहा है देयर आर समथिंग जर्मन्स और समबडी सिटिंग अराउंड। हाँ, एवरीवन इज हियर इज अराउंड दैट। ओके। सो एंड्रो एंडोमेटारियोसिस सिस्ट ट्रीटमेंट। हाँ, सर एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट ट्रीटमेंट। एंडोमेट्रोसिस, हाँ। जी जी जी। तो ये पूछ रहा है कोई क्वेश्चन में। देखो, एंडोमेट्रोसिस का अगर ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं तो उसमें भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। लेयर में कितना स्वेल्ड है, कितना साइज बड़ा है। तो अगर वो बेटर है कि रिपोर्ट्स मंगवाई जाए और डॉक्टर पॉरल को भेजी जाए,
तो हम बेटर उसमें कंसल्ट कर पाएंगे। लेकिन हाँ, उसमें भी आयुर्वेदिक रिजल्ट देते हैं, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि सिवियरिटी क्या है, क्योंकि उसको निकालने का तरीका, रिमूव करने का तरीका नेचुरल प्रोसेस में थोड़ा सा पेनफुल है। ओके सर। तो एक ये क्वेश्चन आया सर कि F9 दे सकते हैं पीसीओडी पीसीओएस में? 100% दे सकते हैं। वो कंप्लीट कॉम्बिनेशन है, वो मेंटल पे भी काम करता है, गट पे भी काम करता है, प्रोबायोटिक है, हार्मोन रेगुलेशन पे भी काम करता है। तो वो एक कंप्लीट पैकेज है जो नारी संजीवनी टैबलेट सिरप के साथ अकेला भी लगा के आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन दो बार आ गया। एक तो फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज ट्रीटमेंट क्या है? आज हम पीसीओडी पे रहते हैं सर, क्योंकि जो लोग मुझसे ज- पूछ रहे हैं वो निजी सवाल हैं, वो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। या तो मैं एक दिन मुकर्रर करूं और पूरा ये सिस्टम समझाऊं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स क्या है और काम करते हैं, और लोग मुझसे सीखें। मेरे पास क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, मैं जूम मीटिंग करता हूँ और इलाज के लिए लोग आ जाते हैं। तो अभी तो वो सीखें और वो दूसरों का करे तो ज्यादा बेहतर होगा। फैलोपियन ट्यूब और क्या का, एक तो कम्प्लीटली एक दिन फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ओवरीज और इन सबको एंडोक्रीन ग्लैंड्स का एक सेशन विद पीपीटी रख लेते हैं। आई थिंक दैट विल ऐड मोर वैल्यू टू द पीपल। उसमें मैं कंप्लीट उन लोगों को समझा सकता हूँ कि कैसे होगा। लेकिन एक चीज समझिएगा, आज गूगल भी करिएगा, क्योंकि आप अपने आप नहीं स्टडी करेंगे तो चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। जो हम बोलते हैं मिशन केमिकल फ्री, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सारी चीजें जो आप बोल रहे हैं एंडोक्रीन ग्लैंड्स में ही आती हैं, और जितने भी केमिकल है वो एंडोक्रीन ग्लैंड्स को ही खराब करते हैं। पेन के लिए क्या करें? पीरियड्स पेन, ये भी बड़ा जनरल क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैं पूछता हूँ, क्या इससे पेन ठीक हो जाएगा जो कि ये हम जितनी ट्रीटमेंट भी देंगे? सारी बीमारी है ना, जितनी भी सारी बीमारियां और सारी महिलाएं बैठी हैं, मैं कॉमन चीज तो बता देता हूँ ताकि अगले सेशन में और आपको ये पता लगे कि दारूशनान क्या रिजल्ट क्रिएट कर सकती है। दामोलिक की हल्दी लेके 1/4 टेबल स्पून या हाफ टी स्पून और एक नींबू निचोड़ के डेली सुबह खाली पेट पीना चालू कर दीजिए, एवरी डे। आपको इन सारी प्रॉब्लमों से काफी छुटकारा मिल जाएगा। राइट सर। ठीक है सर। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना बहुत है। बाकी मैं बात कर लेता हूँ, किसी का कुछ मिस हो गया हो, क्योंकि मैंने तो नोट्स बना लिए जल्दी जल्दी, तो कुछ मिस हो गया होगा तो मैं एक बार टेक केयर कर लेता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नहीं नहीं, नेक्स्ट सेशन वेलकम जब सर। आपके पास टाइम होगा तो जल्द ही करेंगे सर और मैं इसके तो कह रहा ऊपर। हूँ आज सबके सवाल ले लो, उनका एक पेपर बना लीजिए और एक दिन पूरा उसी पे ही प्रेजेंटेशन करके इनके सब सवालों के जवाब एक में ही दे दे। दैट इज बेटर कि इसी सेशन से हम अगले सेशन का मटेरियल निकाल लेते हैं। दैट पब्लिक, व्हाट पब्लिक वांट्स टू नो अबाउट दीज पर्टिकुलर थिंग्स इन डिटेल, उनको पूरा डिटेल में समझाते हैं ताकि हर घर के अंदर आयुर्वेद की अवेयरनेस पहुंचे और वो खुद ही अपने ट्रीटमेंट कर पाए अपनी चीजों को समझ के। ये चैट, मैं अभी और क्वेश्चंस ले लेता हूँ, ये चैट सेव हो जाएगी, उसके बाद इसी पे काम कर हाँ, मुझे डिटेल दे दो, मैं उस पर पीपीटी बना के विल प्रेजेंट इट। लें। ठीक है सर, डन है सर। ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी सर, तो आपके क्या क्या क्वेश्चन हैं आप एक बार पूछ सकते हैं। और साथ में जो मुझे पता होगा, वैसे हमारे साथ में अगर मानिक राम जी हैं, क्या मानिक राम सर हैं हमारे बीच में? एक बार हैंड रेस कर सकते हैं अगर वो हैं तो। क्योंकि मैं तो कच्चा पक्का आदमी हूँ भैया। एक्सपर्ट्स तो मानिक राम जी एक्सपर्ट हैं थोड़े से, बढ़िया वाले इस चीज में। क्योंकि वो, अगर मानिक राम जी हैं हमारे बीच में, मानिक राम वर्मा जी तो दिख रहे हैं बट हैंड रेस नहीं हो पा रहा है, क्या वो हैं हमारे बीच में? राइट सर, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें लिख के दे दीजिए। अगर किसी को कोई अभी तक, मैं रिपीट कर देता हूं क्या क्या सर ने बोला है, मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए। राइट। सबसे पहले तो कि अगर पेन का इशू है तो सबसे पहले जो होम रेमेडी इस्तेमाल करनी है, राइट, होम रेमेडी। क्वेश्चंस आप साथ साथ लिख सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चन को का आंसर देने के लिए एलिजिबल आदमी नहीं हूं। अगर आप मेरे से पूछते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में अप्रोच कैसे करना है, वो तो मैं बता सकता हूं, लेकिन इसके लिए मैं आई एम नॉट अ एलिजिबल पर्सन। तो भाटिया आप जी, क्वेश्चंस लिख मैं सकते हैं। मैं मौजूद हूँ। जिसको कोई सवाल पूछना है इस बारे में तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आइए 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 सर, आपका इंतजार हो रहा था कि, तो कहाँ है सर? वीडियो वीडियो ऑन करिए, थोड़ा सामने आइए जरा। मैं वीडियो ऑन कर दिया हूँ सर। एक सेकंड सर, मैं ढूंढ रहा हूँ आपको। तो
फिर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ सर, है ना? पहले एक जी बार बिल्कुल सर। समराइज करके मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ फिर ना। जी तो मानिक राम सर हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि सर ने क्या क्या बोला, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन पढ़ के मानिक राम जी से एक बार हम कंसल्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो डोंट वरी, सेशन इज नॉट येट ओवर, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मानिक राम जी हमारे बीच में आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो सर ने बोला कि सबसे पहली होम रेमेडी जो हमारे वाली हल्दी है, जो कि केमिकल फ्री है, उसमें नींबू डालकर सुबह पीना शुरू करें, जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी। सुबह सुबह आधा चम्मच 1/4 डाल के, नींबू डाल के, उसको घोल के पीना शुरू करें एवरी डे। एवरी डे। ये सारा सेशन वुमेन के ऊपर है, तो वुमेन को जरूर पिलाएं, जिससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। राइट। दूसरी चीज, पीसीओडी अलग चीज है, पीसीओएस अलग चीज है, फाइब्रॉइड्स अलग चीज है। जो मैंने लिखा है वो बता रहा हूं आपको। राइट। पीसीओडी जो है दैट इज विद पुअर हाइजीन की वजह से होता है। ठीक है। और हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं, मेल हॉर्मोन्स का इंक्रीज होना, जो कि स्ट्रेस की वजह से होता है। मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, ऑर्गन पे स्ट्रेस भी हो सकता है। राइट। ओवरी में जो एग्स हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते। राइट। और फिर इनफर्टिलिटी इश्यू की तरफ बढ़ जाता है मामला। तो उसके लिए नारी संजीवनी टैबलेट और नारी संजीवनी सिरप, ये दो चीजें रामबाण हैं जो कि सर ने बताया है अभी अभी। और दोनों डिफरेंट हैं, क्योंकि कुछ चीजों की टैबलेट नहीं बन सकती थी तो उनको सिरप में डाला गया, कुछ चीजों का सिरप नहीं बन सकता था तो उनको टैबलेट में डाला गया। तो बजट इशू ना बनाए, ये दोनों एक प्रोडक्ट है, दोनों मिलाकर एक प्रोडक्ट बनते हैं, सर ने बोला। पीसीओएस इज मोर रिलेटेड टू गट हेल्थ, सर ने बताया, जिसमें लीवर के भी इश्यूज होते हैं, गट हेल्थ। और इसलिए इसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, हेयर थिनिंग, इंसुलिन रेजिस्टेंस, स्किन एक्नेस, इरेगुलर पीरियड्स भी आ जाते हैं। तो इसके लिए सर ने क्या बोला? सर ने बोला इसके लिए फाइबर कॉम्प्लेक्स ऐड करना है, लीवर डिटॉक्स ऐड करना है, डी स्ट्रेस ऐड करना है, और ओवा बैलेंस ऐड करना है। फाइब्रॉइड के केसेस में डी केयर और शिलाजीत ऐड करना है, क्योंकि अ, जब तक कुछ ऐसा बोला था सर ने, जो भी है तो। और पुअर हाइजीन को दूर करने के लिए 1.4 डाई ऑक्सेन, जो कि सभी सैनिटरी पैड्स में पाया जाता है, उसको दूर करने के लिए सैनिटरी पैड्स का साथ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपके क्वेश्चन लेता हूं सर। राइट सर। सैनिटरी पैड नॉर्मल फैमिली बजट से आउट है। ये तो अगर आप कंसिस्टेंसी में आएंगे तो नॉर्मल फैमिली बजट से बिल्कुल भी आउट नहीं है। जितना उसमें पावर है, 210 रुपए डीपी है बड़े वाले का, आई डोंट थिंक सो, ये तो क्वेश्चन ही नहीं बना कुछ। प्रीसियोस ओएस से दोबारा बता देना। ओके। एनीबडी जो को होस्ट है, क्या वो लिख सकते हैं एक बार चैट में? शंभू जी, जो मैंने बताया एक बार चैट में लिख दीजिए आप। मेल गायनेको, हाँ ये आया क्वेश्चन मानिक राम सर। मेल गायनेको मस्तिया का क्या जी सर ट्रीटमेंट? बताए। मेल मेल गायन, गायन को इसके अंदर में जी। देखिए 2-3 सवाल ही सही नहीं है। सवाल दोबारा से कहिए तो पूछे हो, वो टाइप नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, मेल गायनको मस्तिया, ये आशीष, डॉक्टर आशीष यादव जी, प्लीज टाइप ठीक से कीजिए। प्रीति मरवा जी का क्वेश्चन है कि पीरियड्स से पहले बहुत बार फीवर आ जाता है, ये क्यों आता है और इसकी रेमेडी क्या है? जी बिल्कुल। बेसिकली क्या होता है, जब पीरियड्स किसी भी महिला के अंदर में शुरू होते हैं तो सर आप बेसिकली वीडियो जो ऑफ कर लो, वीडियो ऑफ कर लो, आपका नेट हार्मोन्स ठीक होते नहीं हैं, है। हार्मोन्स अगर कम है तो बॉडी को सबसे ज्यादा। हाँ ठीक है सर, मैं वीडियो ऑफ कर लेता हूँ। हाँ बेसिकली क्या अब है कि जो पीरियड्स आते हैं उस समय हार्मोन्स का जो सेचुरेशन होता है उस वजह से महिला को महिला को फीवर आते हैं। और चूंकि जो महिलाओं में दिक्कत होती है हर महीने जब पीरियड्स आते हैं तो हैवी मात्रा में उनकी बॉडी से आयरन, उनकी बॉडी से कैल्शियम, उनकी बॉडी से मिनरल्स और बहुत सारे मटेरियल निकलते हैं, लेकिन उसके बदले में ह्यूमन इंडिया के अंदर में कोई भी चीज उनकी बॉडी में टॉनिक नहीं दी जाती है। तो उनकी जो बेसिक इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से महिलाओं को फीवर आते हैं।
सर ने जो बताया अभी, हल्दी और नींबू, नींबू विटामिन सी का एक बड़ा सोर्स है। हल्दी को एब्जॉर्ब कराएगा और इम्यूनिटी को बिल्ड करेगा, इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगा। तो अगर कोई महिला हल्दी और नींबू का सेवन करती है, साथ में अपना हीमोग्लोबिन का सिरप और नारी संजीवनी सिरप टेबलेट लगा देती है लगातार 3 महीने 10 समय सुबह शाम, तो ये समस्या उसको हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जी सर। एक आवाज आ क्वेश्चन रही आ है रहा है मेरी? सर। बिल्कुल आ रही है सर। एक क्वेश्चन आ जी रहा है, मैं जल्दी जल्दी रैपिड फायर कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन आ रहा है कि मेरे पीरियड्स कम होते जा रहे हैं, और जी। ये क्यों हो रहा है? पीरियड्स क्यों कम होते जा रहे हैं जबकि एज मेरी ज्यादा नहीं है? जिनके पीरियड्स कम होते हैं उनको बेसिकली जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है वो कम होने लगता है। फिर एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है उसके अंदर में केमिकल एक्सपोजर की वजह से ग्लैंड सिक्रेशन फंक्शन कम होता है, जो बेसिकली पीरियड्स के लिए जिम्मेदार होते हैं, और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है वो कम होने लगता है। तो मैडम, जब भी आपको पीरियड कम हो रहा है तो आपको दो हार्मोन्स इम्बैलेंस करेगा, एक तो प्रोलैक्टिन, उसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है नारी संजीवनी सी। सर आवाज बंद हो गया है। हेलो, हनीग्राम जी। हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ सर। जी पीरियड जी का जी। फ्लो बढ़ जाएगा, नारी संजीवनी सीरप टेबलेट्स और साथ में शिलाजीत के साथ सेवन करेंगे तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को बनाना शुरू होगा, और जैसे हार्मोन्स बढ़ेगा तुरंत पीरियड का फ्लो दोबारा से चालू हो जाएगा। ओके। जी सिर्फ आपकी आवाज आ रही है? नहीं, अब तो मानिकराम जी की भी आ रही है। जी। अच्छा, अगला क्वेश्चन आ रहा है, अनेबल टू कंसीव ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट इन द यूट्रस। हाँ बिल्कुल, आपने कहा कि यूट्रस के अंदर में अगर फैट डिपोजिशन है तो कंसीव करने में बच्चा दिक्कत होगा। और एक कॉमन समस्या जो महिलाओं में हो रही है बच्चा कंसीव ना होने की, उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है कि ओवरी को बेसिकली मेंटेन करने के लिए हार्मोन्स होते हैं, जिसमें बैक्टीरियल प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं ट्रांस प्रोफाइल। अब टार्च प्रोफाइल के अंदर में जैसे रुबेला आईजीजी है, रुबेला आईजीजीएम है, या साइटोग्लेमिया, ऐसे 5 तरह के वायरस होते हैं, हर्पीज वायरस है, जो आपकी ओवरी के हर स्ट्रक्चर को क्रिएशन करते हैं कि कितने टेम्परेचर में ओवरी रहेगी, किस तरीके से फ्लैपेन ट्यूब से अंडा अंदर आएगा। तो ये अधिकतर महिलाओं में जो बच्चा कंसीव ना करने की दिक्कत है, फैट है प्लस सैनिटरी नैपकिन है, जिसकी वजह से ये हार्मोन्स जो होते हैं ये बैलेंस नहीं कर पाते। और जब ये हार्मोन्स नहीं बैलेंस कर पाते हैं तो दिक्कत क्या होती है कि बच्चा कंसीव करने में दिक्कत होती है। और फैट के लिए भी बहुत हद तक जिम्मेदार हमारा जो है ओवरी फैट के लिए हमारा सैनिटरी नैपकिन है, जो कई किसी भाई साहब ने पूछा कि कॉस्ट वाइज महंगा, कॉस्ट वाइज नहीं महंगा है, इससे सस्ता सैनिटरी पैड पूरे वर्ल्ड में किसी कंपनी के पास नहीं है। तो सैनिटरी पैड नैपकिन बदलने से जो चूंकि इसके अंदर में जो सर ने बताया वो एक केमिकल है, ऐसे 12 केमिकल सैनिटरी नैपकिन में डाले जा रहे हैं जो हमारी बेसिकली ओवरी सिस्टम को कोलैप्स कर दे रहे हैं। हाँ, मतलब जिसने बोला कि महंगा है उसने 100% हमारे सैनिटरी पैड को अभी तक समझा नहीं है, सिर्फ प्राइस देखा है। समझा नहीं है बिल्कुल। इससे सस्ता इस दुनिया में भाटिया सर बताऊं कि इससे सस्ता ट्रीटमेंट इस दुनिया में, इससे सस्ता ट्रीटमेंट इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। एक महिला, एक बच्ची जिसके पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च करते हैं, उसकी शादी पे इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, उस बच्ची की शादी के ऊपर खर्च करते हैं। जब वो शादी करने के बाद जाती है और जब वो दर्द को झेलती है, गायनोलॉजिस्ट के पास जाती है, उसकी तमाम सारी जांचें होती है, तमाम सारे अल्ट्रासाउंड होते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, उसकी कीमत 150 रुपए अगर मार्केट प्राइस से महंगी है, तो मैं समझता हूँ बच्चा ही ना पैदा किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और यही बहुत सारे रिलेशनशिप खत्म होने का रीजन भी बन सकता है। हाँ, मैं रिलेशनशिप इसलिए मैंने क्या को बोलता हूँ, जैसे सर ने बोला गट डिस्बायोसिस, जब ये केमिकल एक्सपोजर जाते हैं तो आपकी आंतों में बैक्टीरियल डिस्बायोसिस होता है, और बैक्टीरियल डिस्बायोसिस भी आपके गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए जिम्मेदार होता है। मैंने पहले बोला कि आपकी ओवरी सिस्टम के अंदर में टार्च प्रोफाइल अगर बढ़ा हुआ है तो बच्चा किसी कीमत पे कंसीव नहीं होगा। और आज 10 में से 6 महिलाओं को ये समस्या क्रिएट हो गई, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। एक गायनोलॉजिस्ट, एक मेडिकल साइंस में इस टार्च प्रोफाइल को नेगेटिव करने की कोई दवा मौजूद ही नहीं है। वो आपको आईवीएफ बताएंगे, आईवीएफ में भी एक समस्या आती है कि आईवीएफ हुआ उसके बाद वो एबोर्ट कर जाएगा, क्योंकि जब तक टार्च सही नहीं होगा तब तक 100% बच्चा कंसीव ही नहीं कर सकता, और एक कंसीव बार करेगा तो इसमें एबोर्ट कर जाएगा। एक बार इस पॉइंट पे दोबारा बात करते हैं सर, मानिक राम सर, एक बार दोबारा से प्लीज। जी। ये जो आपने बताया एक बार। बेसिकली सर क्या है कि जो टार्च प्रोफाइल है किसी भी महिला में
हिंदुस्तान के अंदर में जो महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है, पहला कारण पीसीओडी पीसीओएस, इन्फेक्शन डिजीज है। और दूसरा आपकी बॉडी में एंडोमेट्रियस सिस्टम के खराब होने। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर में टार्च प्रोफाइल के खराब होने की वजह से है। टार्च क्या है कि जो हमारी बच्चेदानी होती है, ओवरी होती है, उस चीज की हीटिंग को मेंटेन करने के लिए ये बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी बॉडी में अगर प्रॉपर है तो सब कुछ मेंटेन करके रखते हैं। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, क्योंकि जब स्पर्म जाता है ओवम के साथ में और अंडा ट्यूब से बाहर आता है, तो उस समय फर्टिलाइजेशन के समय आपकी बच्चेदानी और आपके ओवम के बीच में अगर बच्चेदानी हीट हो गई, जैसे हर्पीज वायरस बढ़ गया, तो बच्चेदानी इतनी हीट हो जाएगी कि ओवम तक स्पर्म पहुंचेगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। और आज की डेट में टार्च प्रोफाइल 10 में से 6 महिलाओं का बढ़ा हुआ है जब भी आप टेस्ट कराओगे, और इसी वजह से वो बेचारी दौड़ रही है गायनोलॉजिस्ट के पास में। और मेडिकल साइंस में, खास करके एलोपैथी के अंदर में, इसका कोई ट्रीटमेंट मौजूद ही नहीं है। और इस हिंदुस्तान में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम करती हैं, उन सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में किसी सिंगल कंपनी के पास इसका ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। अगर मौजूद कहीं है तो दारुजुनाइन के पास इसका ट्रीटमेंट मौजूद है, सिर्फ दारुजुनाइन के पास। इसको क्या बोलेंगे, स्पेलिंग क्या आएंगे? टार्च प्रोफाइल? हाँ, TARCH, ताज ओके। प्रोफाइल। जब भी किसी को बच्चे कंसीव नहीं हो रहे हैं सर, 3 जांचें 4 करानी होती हैं। पहला आप नोट कर लीजिए, पहला आपको कराना है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, दूसरा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, तीसरा कराना है AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन्स, AMH, चौथा आपको अल्ट्रासाउंड, और पांचवी जांच करानी है ताज प्रोफाइल। इस 5 जांचों के बाद पता चल जाता है दिक्कत कहाँ है, उसी का ट्रीटमेंट करके दारुजुनाइन के प्रोडक्ट से 3 से 6 महीने में बच्चे आराम से कंसीव हो जाते हैं। किसी गायनोलॉजिस्ट की जरूरत आपको नहीं है। टॉर्च टेस्ट इज अ comprehensive screening tool used to detect infections in pregnant women. टॉर्च टेस्ट जी बोला जा रहा है इसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, डन डन डन। समझ आ रही है सर बात। जी एक यंग लड़की पूछ रही है कि मेरे पीरियड्स लगातार हो रहे हैं। शी इज 21 ईयर्स जी ओल्ड। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का भी, नाम सिर्फ जी। मेरे पास है, बट मैं 21 साल की हैं वो, और उनको पीरियड्स लगातार हो रहे हैं, तो इसका क्या रीजन है? इनका सर, इनको बोलिए अल्ट्रासाउंड कराए, इनके ओवरी में सिस्ट बन रहा है। ओके। हाँ, ओवरी में सिस्ट बन रहा है इसलिए पीरियड्स लगातार हो रहे हैं, तो लगातार हो ओवरी में। रहे हैं। ओके। हाँ, ओवरी में सिस्ट बन रहा है। और अगर सिस्ट की प्रॉब्लम आती है तो इसमें चलाना क्या है वो भी नोट कर लें। इसमें C3 जी। पावर चलाना है, इसमें नारी संजीवनी सिरप टैबलेट चलाना है, इसके अलावा रूटीन आलग्रीन चलाना है और हीमाग्रो चलाना है। इससे इनका पीरियड हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, और एक 3 से 6 महीने के ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक सेकंड सर, मैं लिख देता हूं। एक तो आपने बोला कि C3 पावर। C3 पावर मतलब C3 अपना पावर, करकुमिन, करकुमिन कैप्सूल। करकुमिन। जी जी बिल्कुल सर। करकुमिन कैप्सूल, नारी संजीवनी। नारी संजीवनी जब मैं लिख रहा हूं दोस्तों, तो समझ लेना टैबलेट और सिरप दोनों है। दोनों है सर। और दादा? इसके अलावा रूटीन आलग्रीन गट को ठीक करने के लिए, ओके, रूटीन ऑल ग्रीन प्रोबायोटिक्स और गट को ठीक करने के लिए। हीमाग्रो। हीमोग्रो ब्लड को बढ़ाने के हाँ, लिए। बस इतना चीज कंप्लीट है। इससे उनका पीरियड का जितना भी फ्लो आ रहा है वो एकदम से ठीक हो जाएगा। हमारे पास एक केस आया जो मात्र 18 साल की लड़की थी, और उसके दोनों बच्चेदानी में गांठ थी। डॉक्टर ने लास्ट टाइम 18 साल की बच्ची को बोला कि आपका बच्चेदानी निकालना पड़ेगा। और जब हम लोगों ने जांच कराई तो पता ये चला कि ये समस्या, और मात्र 6 महीने के ट्रीटमेंट में वो बच्ची बिल्कुल ठीक है आज की डेट में। और डॉक्टर क्या कह रहा था? बच्चेदानी निकाल देते हैं? 18 साल की बच्चेदानी बच्ची की? निकाल, 18 साल की बच्ची का सर, 18, उसकी माँ आई थी मेरे पास, और ही इज मेजर टेस्टिमोनियल। मैंने 2 चीज बोली आपसे कि इस पूरे हिंदुस्तान में दारुजुनाइन को छोड़ के इसका ट्रीटमेंट किसी और कंपनी के पास मौजूद ही नहीं है। क्योंकि इसके अंदर एक चीज प्रभावित नहीं होती, इसमें मेंटल इशू प्रभावित होगा जो गट की वजह से होता है। तो गट डिसऑर्डर्स का प्रोडक्ट हिंदुस्तान में कोई सिंगल कंपनी बेचती नहीं, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो चाहे इनडायरेक्ट सेलिंग हो, पहला। दूसरा, इसके अंदर में हम हर्ब देते हैं, बेसिकली बच्चेदानी को ठीक करने का कोई कंपनी नहीं बेचती है। कब द्वार दोष को बैलेंस करना पड़ेगा, GIT है, कोई नहीं बेचता। तो दारुजुनाइन ही विकल्प बनेगी आने वाले दिनों में, बाकी कोई बन ही नहीं सकती है। सोच ही उस लेवल की नहीं है कि ऐसा भी होता है सर। भाई तो मुझे मालूम है सर, दार्जिलिंग ही बनेगी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जी सीवियर पेन जब होता है तो उसकी एक लोग जल्दी जल्दी रेमेडी क्या है सर?
उसको दूर करना ही, क्या कुछ है ऐसा कि जल्दी जल्दी वो हाँ पीरियड पेन बिल्कुल, दूर हो सका हो? जी। बिल्कुल बिल्कुल उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है सर कि जब किसी को पीरियड शुरू होने वाला हो तो उसके पहले वो दो तीन चीजें, अदरक ले लें, अदरक ले लें, उसके अलावा दालचीनी ले लें, इसके अलावा उसके अंदर अजवाइन ले लें। इसका पानी 3 दिन पहले पीना शुरू कर दें, भिगो दें, पानी पीना शुरू करें, पेन एकदम से रिलीफ हो जाएगा। ओके। अच्छा, अदरक हम्म, दालचीनी और अजवाइन का पानी पीना शुरू कर दें, और केमिकल जी फ्री वाली। केमिकल फ्री वाली सर। राइट सर, राइट। रात में भिगो दें, मेथी दाना को भिगो दें, अदरक को पीस के भिगो दें, और क्या नाम है इसको, दालचीनी को भिगो दें, और उसका वो पानी छान के इसको पानी को पी जाए। और अगर उसको चबा सकते हैं तो चबा के खा ले। 3 दिन पहले ऐसा करना है, पीरियड का फ्लो भी बढ़ जाएगा और पीरियड का पेन भी नहीं होगा सर। राइट सर। एक और मैम पूछ रही हैं कि लेट पीरियड क्यों होता है 3 से 4 महीने बाद? अब एज नहीं बताया उन्होंने, तो इसलिए ना, क्वेश्चन वहीं खड़ा रह प्रोलैक्टिन जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ जाता है सर। अच्छा, एज उनका भी यंग है, बहुत यंग एज है, वही सिमिलर एज जो आप बोल रहे थे, 18 साल, ओनली 18 ईयर्स। हाँ, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ जाता था इसमें। मैंने बताया ना कि बच्चेदानी का जो सिस्टम है कोलैप्स कर जाता है। इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाएगा तो 3 महीने, 4 महीने, 5-5 महीने, 6-6 महीने के बाद पीरियड आता है। इसको बैलेंस करने जैसे ही ये नॉर्मल आएगा, पीरियड फ्लो में चालू हो जाता है सर। इसके लिए तो अगर वो अब दवाई जानना चाह रही तो बता दे रहा हूँ। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका F9 है, नारी संजीवनी सीरप टेबलेट, हीमाग्रो और GIT है। ये 4 प्रोडक्ट यूज करेंगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा 2 से 3 महीने में। हीमोग्रो GIT। हीमोग्रो, GIT, नारी संजीवनी सीरप टेबलेट और F9 सर। ओके। जी, अच्छा, आपने कहीं भी फोरवेल ऐड नहीं किया? फोरवेल का रोल नहीं है क्या, या फोरवेल करना ही है मैंने बाय डिफॉल्ट? देखिए सर, फोरबेल ऐड करने की कोई वस्तु नहीं है सर। फोरबेल तो रेगुलर वे में आदमी को स्वस्थ रहना तो लेना ही चाहिए, तो इसलिए फोरबेल में मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, मैं कहीं लिखता हूँ। मैं सभी से बोल देता हूँ कि फोरबेल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी जीवन प्रत्याशा को बढ़ाएगा, आपकी बॉडी के पीएच बैलेंस को अच्छा रखेगा, आपकी बॉडी से डिटॉक्स करेगा। तो ये कोई दवाई है ही नहीं, तो पानी के साथ पीना है तो नॉर्मली पीना ही चाहिए सर, ये कोई दवाई थोड़ी है सर। हम्म। तो इसको ऐड करने की कोई जरूरत ही नहीं है सर। हाँ। ये बेसिकली सभी को देना चाहिए, जब भी कोई प्रोडक्ट ले रहा है तो देना ही चाहिए। अगर अगर कोई 4 महीने में ठीक हो रहा होगा, फोरबेल दे देंगे तो 3 महीने में ठीक हो जाएगा, 1 महीने की दवाई का खर्चा बच जाएगा उसका। राइट, तो मैं चैट में सब कुछ लिखता जा रहा हूँ जो जो मानिक राम सर बता रहे हैं, ठीक है जी। तो एक जी हमारे मित्र बोल रहे हैं कि 13 साल की बिटिया है एक हमारी, एक मंथ जी गैप होता है, डॉक्टर बोला जी। है वेट की वजह से हो रहा है, होमोग्लोबिन नहीं ठीक है, थायराइड नहीं है, 13 साल की गुड़िया है। सर, डॉक्टर ने गलत बोला, बिल्कुल गलत बोला। अब मैं 2-3 चीजें बताता हूँ कि इनकी बिटिया बेसिकली, ये परिवार पहले तो घर से रिफाइंड ऑयल को बंद करें, जो बेसिकली इन्फ्लोमेशन का एक बड़ा कारण होता है। विटामिन 6 इसके अंदर में होता है जो सूजन करता है। जब ये इन्फ्लोमेशन क्रिएट करता है तो बॉडी के अंदर में गट डिसबाइसिस होता है। बच्चों को चीनी देना बंद करें, बच्चों को प्रोबायोटिक ऐड कर दें, वेट अपने आप मैनेज हो जाएगा। क्या नाम, F9 दे दें, नहीं दे सकते तो रूटीन फाइबर दे दें, नारी संजीवनी सीरप टेबलेट दे दें। बच्ची का जैसे ही पीरियड रेगुलर होगा, वेट अपने आप कम हो जाएगा सर। वेट कोई मुद्दा तब बनता है जब पीरियड डिले होता, तो ऑटोमेटिकली वेट बढ़ेगा सर। एक बार दोबारा बताना सर, आपने क्या क्या सजेस्ट किया है? मैंने इसमें सजेस्ट किया है रूटीन फाइबर या F9, दोनों में से कोई एक चीज। इसके अलावा नारी संजीवनी सीरप टेबलेट और ओवा बैलेंस और नारी GIT। संजीवनी, ओवा बैलेंस एंड GIT। हाँ, एकदम ठीक हो जाएगी बच्ची, वेट भी उसका घट जाएगा, एकदम फिट हो जाएगी। 3 से 6 महीने लगेंगे परमानेंट ठीक होने में, दोबारा ये दिक्कत नहीं आएगी सर। वेट बढ़ता ही है पीरियड के डिले होने से, जन समझिएगा, अगर पीरियड जितना डिले करेगा वेट उतना गेन करेगा। वेट कोई मुद्दा ही नहीं है सर। मैंने वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम उस दिन लिया भी था, मैंने बताया था कि भाई बॉडी में सीयू और सीपू होता है तो वेट बढ़ेगा, तो गट डिसबाइसिस हुआ तो इसी वजह से। तो चीनी बच्ची का बंद करें, फास्ट फूड बंद करें, नॉन वेज बंद करें, किसी प्रकार का मीठा बंद करें, दवाई चलाएं, 3 महीने में सुकून की नींद करेंगे। नहीं, बच्ची को अगर PCOD PCOS की दवा चलेगी तो सर ने जैसा बताया हार्मोन इनबैलेंस करने के लिए दवाई दी जाती है, तो उसमें डायबिटिक तक की दवाएं चलाई जाती हैं। जो डायबिटिक के अंदर में मेटफॉर्मिन चलाई जाती है, PCOD में वो तक की दवाई चलाई जाती है सर। राइट सर। अगला, एक गुड़िया है 16 साल की, व्हाट कैन बी द जी, रीजन एंड सॉल्यूशन फॉर गेटिंग पीरियड्स इन 15 डेज? 15-15 दिन में पीरियड्स हो रहा है सर। 15 दिन में पीरियड होता है। बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराए, उसमें 100% तरीके से
पीसीओडी या पीसीओएस आएगा, या तो अगर नहीं आएगा तो बच्चेदानी में सिस्ट आएगा। इसी वजह से हो रहा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं है सर। इसके ओके। लिए सजेशन क्या है? नारी जी, संजीवनी सिरप, टेबलेट, हीमाग्रो, जीआईटी और ओवा बैलेंस, एकदम से ठीक हो जाएगा। नारी संजीवनी, जीआईटी, ये तो आप पहले बता चुके हो शायद, है ना? नहीं, ये नहीं ओ, बता रखा हूँ, 15 दिन वाला नहीं बताया सर। नारी संजीवनी सिरप, टेबलेट, हीमाग्रो, इस जीआईटी ओके, और ओबा बैलेंस। एक सेकेंड सर। राइट सर, तो ये 15 साल वाला इशू सॉल्व हो गया। एज इज अराउंड 50 आफ्टर मेनोपोज, वेट गेन होता जी, है तो उसके लिए क्या किया जाए? वेट गेन आफ्टर मेनोपोज। आफ्टर मेनोपॉज जब वेट गेन होता है तो उसके लिए गट की स्थिति खराब होती है। रूटीन फाइबर, रूटीन टी, जीआईटी, ये 3 चीज लें। रूटीन फाइबर दोनों सुबह शाम लें। इसके अलावा जो है जीआईटी 2 टाइम लें और रूटीन टी 2 टाइम लें, वेट अपने आप कम हो जाएगा सर। अच्छा, रूटीन फाइबर की जगह क्या ऑल ग्रीन ले सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं ले अच्छा, सकते, क्योंकि वहां फाइबर की जरूरत है। अच्छा सर, रूटीन फाइबर एक बार दोबारा बोलना। रूटीन फाइबर, जी, जीआईटी और रूटीन जीआईटी, टी, और रूटीन टी। रूटीन टी। ओके, रूटीन हाँ, टी कौन सा, कोई सा भी? कोई सा भी रूटीन टी में कोई भी फ्लेवर ले लें। रूटीन टी। जी, राइट सर, तो दो चार क्वेश्चन और लेते हैं फिर क्लोज करेंगे सेशन को दोस्तों, ठीक है? क्वेश्चन आ बिल्कुल चुके सर। हैं, फिर अगला सेशन की तैयारी करेंगे। एक दीदी हैं, उनके डॉक्टर ने बताया उनको गांठें हो गई हैं, 2 से 3 महीने हो जाते हैं पीरियड्स में। गांठें हो गई हैं मतलब कितने वही कितने कितने एमएम की है सर? एमएम बताइए। कोई एमएम लीवर है की स्थिति आपके क्या पास है? में, प्लीज बताएं। जब तक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक बंदे की 40 है, वेट 105। वेट कम करने के बारे में पूछ रहे हैं यार, अभी रुक जाते हैं वेट के लिए। कोई महिला को अगर, सर आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है रोहित पासवान जी। हार्मोनल इम्बैलेंस की एमडीसीएन की वजह 20 केजी वेट बढ़ गया है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से 20 केजी वेट बढ़ गया है पिछले कुछ समय में, और हाँ, एक्ने बिल्कुल भी बढ़ हो जाएगा रहा सर। है। जी, इतने भी हो रहा तो उसके लिए मैंने बताया, उसके लिए आपको देना है F9, नारी संजीवनी सिरप, टेबलेट, हीमाग्रो और जीआईटी। इससे इनका वेट भी कम हो जाएगा, इनका हार्मोन भी बैलेंस हो जाएगा। लेकिन इनको चीनी, दूध से बने सामान, फास्ट फूड, नॉनवेज, किसी प्रकार का मीठा 90 दिन के लिए बंद करना पड़ेगा सर। F9 बोला आपने सर? ये F9, जीआईटी, जी, नारी संजीवनी सिरप, टेबलेट और हीमाग्रो। ये तो आप पहले हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं वेट इंक्रीज के हाँ, तो केस ये में। हो जाएगा ना सर, हार्मोन एकदम बैलेंस कर देगा, क्योंकि F9 के अंदर में पर सर्विंग 20 बिलियन बैक्टीरिया है। मेंटल एबिलिटी के लिए सुगंधा है, उसके अंदर में शतावरी बेसिकली जो कैल्शियम को रिड्यूस करता है, उसके अंदर में जाड़ा जो बोन्स कंटेंट को मजबूत करेगा, उसके अंदर में क्यूटेन एंजाइम है जो प्रोड्यूस करेगा आपके अंदर में हार्मोन को, एलार्जिनिन है जो बॉडी को डिटॉक्स करने के बाद आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के फ्लो को बढ़ाएगा। कई सारी चीजें उसमें पड़ी हुई हैं। कभी उसकी मीटिंग लेने का मौका मिलेगा तो बताऊंगा, ही इज ए मेजर प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। उससे बेहतर प्रोडक्ट पूरी दुनिया में उस कॉम्बिनेशन में नहीं बना हुआ सर। राइट सर। एक गुड़िया एक पूछ रही हैं, हमें बताया जाता है कि पीरियड्स में दर्द होगा ही होगा, अगर पीरियड्स में दर्द नहीं नहीं, हो रहा है तो, ऐसा कुछ बताया जाता है। अब ये बताया तो ऐसा कुछ जाता ही नहीं होगा। सर, ऐसा नहीं, ऐसा माताएं पीरी माताएं बताती होंगी अपनी बच्चियों को कि बेटा दर्द तो होगा ही, ऐसा क्योंकि नहीं। माताओं को खुद ही हो रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है। पीरियड में दर्द होना एक किसी ना किसी डिस्बासिस की तरफ इशारा करता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। उसको जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि एक अल्ट्रासाउंड और ब्लड की जांच में सीबीसी की जांच, और प्लस प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन और क्या नाम है, एएमएच, एंटी मोलिन हार्मोन्स की जांच जरूरी होती है। ये जांचों में कोई ना कोई हार्मोन जरूर इम्बैलेंस होता है, उसके उसके प्रोडक्ट चला जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दर्द कोई मुद्दा नहीं। मेरे पास कितने लोग मिले जो 25-25 सालों से दर्द से परेशान थे, और जब हमारे प्रोडक्ट को उन्होंने यूज किया तो अगले महीने से उनका दर्द 70 to 60, 80% तक कम हो गया सर, पहले महीने के अंदर ही। हम्म। एमडीसीएन क्या है सर ये? MDCN, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा होगा इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, पूरा लिखे। पता नहीं कौन लिख रहा है ये MDC, एमडी।
वो अच्छा, लिख ही नहीं पा रहे एज हैं। 22 है, पीरियड बहुत ज्यादा दर्द होता है, चलना भी मुश्किल होता है, बट वाटर यूज करना हम्म, पड़ता है गर्मी में भी। हाँ, अब उनसे बोलिएगा इसके लिए उनको जो प्रोडक्ट लेना है 360 एसेंशियली लेना है, नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टेबलेट, हीमाग्रो और ओवा बैलेंस लेना है। एकदम से ठीक हो जाएगा, पहले अगले महीने ही दर्द नहीं होगा, कुछ दर्द नहीं होगा, जरा सा भी दर्द नहीं होगा। 360 लेना है, नारी संजीवनी लेना है, ओवा बैलेंस लेना है, और क्या लेना है? हीमाग्रो सर। हेमोग्रो। अच्छा, हेमोग्रो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, बार बार आ रही हीमाग्रो एक्चुअल में हीमाग्रो इसलिए इम्पोर्टेंट है सर, है। आवाज चली गई। सर, इंटरनेट आपकी सारी नॉलेज खा गया सर। हमारी बॉडी के अंदर में सभी लोग अपना होमोग्लोबिन टेस्ट करवाते हैं बेसिकली। एक बड़ा प्राइम क्वेश्चन आया, वो ले लेते हैं सर, 4 साल से। के अंदर में आयरन कितना है, आयरन कितना है सर, बेसिकली आयरन क्या है। आवाज जा रही है, आ रही है सर। सर म्यूजिक आ रहा है, म्यूजिक बहुत शानदार, अरे एकदम दादा, मैं एकदम इस बढ़िया। जगह पे हूँ ना, एक मीटिंग के लिए आया था, मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा, तो एक्चुअल में भी लौटा भी तो वो नहीं तो हूँ, मतलब वो तो रास्ते में डागर ही सर, डागर हूँ। सर भी बिजी हो गए ना आज। चलो, आपका जब फोन आया था, मैं तो मीटिंग सुन रहा था, फिर हमने कहा चलो। चलो यार, बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन मिल गया होगा। एक कलर के 13 पत्ते, लेकिन सब में बस एक किंग है, निनन नैनन, निनन नैनन। तो मानिक राम जी एक जंगल में फंस चुके हैं, जहां पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, नो मैंस लैंड में। तो कोई दिक्कत नहीं है। सो एवरीवन, बहुत कुछ मिला है आज हमें मानिक राम सर से और डागर सर से, बहुत सारी बेसिक नॉलेज आज हो चुकी है। अशोक दुआ जी, मैं इसका आंसर देने के लिए एलिजिबल आदमी नहीं हूँ। आपका क्वेश्चन आ गया है मेरे पास में चैट में, इसको डागर सर के पास एज इट इज भेज दिया जाएगा, और ये सारी चीजों के ऊपर पूरा का पूरा एक शानदार सेशन और आएगा इस महीने में, ये मेरा आपसे वादा है। जब तक जो नॉलेज हमारे पास आ चुकी, इससे अपने घर को ठीक करें, अपनी माताएं बहनों को ठीक करें, अपने साथ में काम करने वाली सहकर्मियों को ठीक करें, और साथ साथ सही नॉलेज से मार्केट में उतरें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और जून का महीना स्टार्ट हो चुका है, सुबह 7 बजे हमारा बेसिक इंडक्शन प्रोग्राम है। तो आप जरूर आइए 7 बजे सुबह बेसिक इंडक्शन प्रोग्राम में, बाकी सारा का सारा सिस्टम, सारा का सारा जो भी है वो आपको मिल जाएगा, ट्रेनिंग शेड्यूल आप तक पहुंच जाएगा, राइट सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच ऑल द को होस्ट, राइट। और लेट्स, देखिए मैं अंत में इतना बोलना चाहूंगा कि केमिकल फ्री ही नहीं है हम लोग नॉलेज का भंडार है। हमारे पास में बहुत ऐसे महारथी हैं जिन्होंने इस पूरी सुश्रुत संहिता को पढ़ के आपके लिए प्रोडक्ट्स बनाए हैं, और देन देयर इज नो कम्प्रोमाइज, देयर इज नो कम्प्रोमाइज यार, किसी चीज से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जहां से ओरिजिन बेस्ड प्रोडक्ट मिलता है, वहीं से उसको लेकर बनाया गया है, किसी चीज के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है, राइट। सो हमें तो उतर जाना चाहिए मार्केट में लाइफस्टाइल डिजीज को फाड़ के रिवर्स करने के लिए, राइट। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाले समय में आप बहुत सारे घर की प्रॉब्लम्स को दूर कर रहे होंगे थ्रू आवर मिशन, मिशन केमिकल फ्री। थैंक यू सो मच। मई का महीना बहुत शानदार रहा, जून को और शानदार करते हैं। थैंक यू सो मच। एक अशोक जी का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आंसर आपको पर्सनली भी दे सकता हूँ। हल्दी और लेमन वाटर के साथ लेना है, हाँ हाँ, हल्दी को लेमन वाटर के साथ लेना है सर, राइट सर, राइट सर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।